दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स की लातादाद डिमांड के बाद मैंने वादा किया था कि मैं बहुत जल्द YouTube पे देग वाली मसाले वाली बिरयानी, देग स्टाइल बिरयानी जो कि शादियों और दावतों में बनाई जाती है, मैं उसका फार्मूला ज़रूर पेश करूँगा। तकरीबन बहुत रिसर्च और बहुत मर्तबा तजर्बा करने के बाद फाइनली मैं इसकी रेसिपी अपलोड करने जा रहा हूँ। आज बिरयानी बनाने से पहले मैं चंद बातें बिरयानी के बारे में करना ज़रूरी समझूंगा, और वो ये है कि बिरयानी साउथ एशिया यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और कुर्ब ज्वार का सबसे मकबूल खाना है। लफ्ज़ बिरयानी को जो शोहरत नसीब हुई उसकी सबसे बड़ी वजह मुग़लई ज़ाफ़रानी बिरयानी है, जो 1980s के वस्त तक बहुत मकबूल थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता और कौरमा भी अमूमन साबित मसालों से ही बनता है। मगर 1980s के मिड में कराची में सदर के इलाके में एक रेस्टोरेंट जिसका नाम स्टूडेंट बिरयानी हाउस है ने पहली मर्तबा मसाले वाली बिरयानी इंट्रोड्यूस कराई, जो असल में सिंधी बिरयानी की जदीद शक्ल थी। फिर देखते ही देखते तमाम शादियों और दावतों में मुग़लई ज़ाफ़रानी बिरयानी की जगह मसाले वाली बिरयानी ने ले ली और आज हर जगह मसाले वाली देग स्टाइल बिरयानी का चर्चा है। हम यहाँ उसी मसाले वाली देग स्टाइल बिरयानी को बनाने जा रहे हैं। कुछ ख़ास बातें जो निहायत ज़रूरी हैं, हम उसका ज़िक्र बिरयानी बनाने से पहले ज़रूर करेंगे। पहली बात, बिरयानी की खुशबू। बिरयानी की जो ख़ास खुशबू है वो निहायत अहम है। अगर बिरयानी में वो ख़ास खुशबू नहीं है तो बिरयानी नहीं हुई, गोश्त की खिचड़ी हुई। ये खुशबू दो चीज़ों से बिरयानी में आती है। नंबर एक, बादियान, जिसको कुछ लोग बिरयानी के फूल भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्टार एनिस कहते हैं। और नंबर दो, क्योड़ा वाटर। क्योड़ा वाटर दम लगाते वक्त बिरयानी में डाला जाता है और वो बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है बिरयानी का, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अहम है। अगर आपने ज़्यादा मकदार में बिरयानी में डाल दिया तो बिरयानी की खुशबू ख़राब हो जाएगी और आप उसको खा नहीं सकेंगे। तो अगर बिरयानी बनाते वक्त ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो फिर बिरयानी ना बनाएं, बल्कि किसी और वक्त बनाएं जब ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हों। दूसरी अहम बात, बिरयानी का मज़ा यानी उसका टेस्ट। बिरयानी की खुशबू के बाद उसकी लज्जत भी इतनी ही अहम है जितनी बिरयानी की खुशबू। ये लज्जत बिरयानी का कौरमा तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तमाम अज्जा सही मकदार में और सही तरीके से इस्तेमाल किए गए हों तो बिरयानी का कौरमा बहुत मज़ेदार बनेगा और बिरयानी खाने का हकीकी मज़ा आएगा। लिहाजा हम बिरयानी के कौरमा बनाते वक्त ज़रूरी बातें आपको बताएंगे, उन पे उसी तरह आपको अमल करना है। तीसरी और आखिरी बात जो बहुत ही अहम है, और वो है चावलों को कंट्रोल करना। मेजॉरिटी लोगों की जो चावल इस्तेमाल करती है वो उनको हैंडल नहीं कर पाते और चावल बैठ जाते हैं, और बिरयानी के चावल एक एक चावल जिस तरह अलग होता है वो उस तरह नहीं होते, बल्कि खिचड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और फिर उनको खाने का मज़ा नहीं आता। लिहाजा हम आपको यहाँ कुछ टिप्स देंगे कि जिनकी वजह से आप बिरयानी के चावल जो हैं वो हैंडल कर पाएंगे प्रॉपरली और वो बैठेंगे नहीं। बस उनको उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से हमने बिरयानी बनाते वक्त बनाया है।
चावलों को 3 कनक तक गलाना है। मैंने बाकायदा वीडियो के अंदर इसको दिखाया है कि पूरा जिस तरीके से चावलों का शेप है इस तरीके से जब आ जाए तो आप उनको दम के लिए निकाल लें। और दम भी फ़ौरन लगाना होता है, उनको रखना नहीं होता, क्योंकि जितनी देर तक आप उनको भाप में रखेंगे वो मज़ीद गलते चले जाएंगे। तो चावल 3 कनक तक गलाने के बाद उनको फ़ौरन दम लगा देंगे और उसी वक्त हम उसको जो है तेज़ आंच पे 5 से 10 मिनट तक हम उनको गर्म करेंगे, जब तक कि हम देखेंगे साइडों से स्टीम नहीं निकल रही। फिर उसके बाद हल्की आंच पे उनको 20 से 25 मिनट और दम देंगे। इस दौरान हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। ये पूरी तफसील आपको आगे मिलेगी। तो अब हम आते हैं बिरयानी के मसालों और उसकी अज्जा और उसको बनाने के तरीके की तरफ। देग वाली बिरयानी जो कि दावतों और शादियों में इस्तेमाल होती है, जो ताज़ा मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उनमें येलो ऑनियन, हरा धनिया सिर्फ दम लगाते वक्त, लेमन एंड टोमेटो सिर्फ दम लगाते वक्त, हरी मिर्च जब हम चावलों को बॉईल करेंगे उस वक्त, लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे जब हम इसका कौरमा बनाएंगे, ड्राइड प्लम यानी कि सूखे आलू बुखारे भी हम पकाते वक्त ही डालेंगे, यानी जब हम इसका कौरमा बनाएंगे। जो मसाले इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं गरम मसालों के अलावा, उनमें सुर्ख मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जावित्री पाउडर, जायफल पाउडर, सिट्रिक एसिड, अजीनोमोटो, पेपरिका, केवड़ा दम लगाते वक्त, जिंजर पाउडर कौरमा बनाते वक्त, और फूड कलर दम लगाते वक्त। बिरयानी का कौरमा बनाने के लिए और प्याज को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल या घी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। प्रीफर जो किया जाता है वो वनस्पति घी यानी डालडा वगैरह है, लेकिन अगर वो दस्तयाब नहीं है तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर सेहत के लिए ज़रूरी है तो आप ऑयल का ही इस्तेमाल करें। कितनी मकदार में ये इस्तेमाल होगा? ये वाफर मकदार में इस्तेमाल होता है बिरयानी में, क्योंकि बासमती राइस जो है वो ऑयल को पीता है। हम इसकी तफसील बाद में बताएंगे। दीगर मसाले जो गरम मसाले हैं उनमें सौंफ, लौंग, हरी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, काली मिर्च, तेज पत्ता, अजवाइन, बड़ी इलायची और दालचीनी। इसके अलावा जो बहुत ही अहम तरीन चीज़ है जो बिरयानी में इस्तेमाल होती है वो बादियान, कुछ लोग इसको बिरयानी के फूल भी कहते हैं, और ये बहुत ही अहम तरीन चीज़ है। बादियान यानी स्टार एनिस के बगैर बिरयानी की खुशबू नहीं आती। अगर आप बिरयानी बनाना चाहते हैं और अगर स्टार एनिस अवेलेबल नहीं है तो बिरयानी ना बनाएं, क्योंकि बिरयानी की जो मेन खुशबू है वो 2 चीज़ों की मोहताज है, एक स्टार एनिस और दूसरा केवड़ा। ये 2 चीज़ें बिरयानी की खुशबू का लाजमी जुज़ हैं, इसके बगैर बिरयानी नामुकम्मल है।
अब हम प्याज फ्राई करने जा रहे हैं। प्याज इसमें कच्ची नहीं डलती और कौरमा बनाते वक्त प्याज का थोड़ा सा हिस्सा, सिर्फ फ्राइड प्याज का थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाला जाता है। बाकी जो प्याज होती है, जो फ्राइड होती है, वो सिर्फ दम लगाते वक्त ही इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ऑयल हम इसमें, ये 1.5 किलो गोश्त है। 1.5 किलो गोश्त में हम तकरीबन 1.5 किलो ही चावल या 1.25 किलो चावल इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हमें ऑयल की वाफर मकदार चाहिए होगी। लिहाजा हम इसमें 2 कप ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जो बारीक स्लाइस की हुई प्याज थी, जो हमने तकरीबन 400 ग्राम इसमें इस्तेमाल की है 1.5 किलो गोश्त के लिए, वो हम सारी इसमें डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। हल्की ब्राउन करेंगे। गहरी ब्राउन करने का मतलब है कि प्याज में तलखी आ जाएगी। ऑयल हमारा अब गर्म हो चुका है, लिहाजा अब हम इसमें बारीक कतरी हुई प्याज डाल के फ्राई करेंगे। याद रहे कि हम ये तेज़ आंच पर करते हैं। जब ये हल्की ब्राउन हो जाएगी तो हम 3 हिस्सा प्याज इसमें से निकाल के उसको पेपर टॉवल पे खुश्क करेंगे और जब दम लगाते वक्त हम उसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे। प्याज हमारी जो हम ब्राउन करने जा रहे थे बिल्कुल सही ब्राउन हो गई। इतनी ही ब्राउन होनी चाहिए और जैसे ही इतनी ब्राउन हो उसको फ़ौरन ऑयल से निकाल लें, वरना वो काली हो जाएगी और तल्ख हो जाएगी। याद रहे कि गोश्त की मकदार 1.5 किलो है और बीफ का जो गोश्त इस्तेमाल होगा बहुत ही अहम है, वो पुट का गोश्त इस्तेमाल होगा। बीफ का और कोई गोश्त इस्तेमाल ना करें बिरयानी में। या तो सीने का गोश्त इस्तेमाल करें या पुट का गोश्त इस्तेमाल करें। और अगर आप बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो रान का गोश्त इस्तेमाल करें और चिकनाई बिल्कुल ना निकालें उसकी। चिकनाई रिमूव करने का मतलब बिरयानी की लज्जत को आपने कम कर दिया। ये 4 चम्मच टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 3 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, ये भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसको तेज आंच पर भूनेंगे। पिसे हुए गरम मसालों में हमने सूख मिर्च 2 टेबल स्पून, नमक हमने 4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, जायफल पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जावित्री पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सिट्रिक एसिड 1/2 टेबल स्पून डाला है। इसके अलावा हम गरम मसाला जो हम ग्राइंड करेंगे वो टोटल हम 3 टेबल स्पून डालेंगे पहले। याद रहे कि मसाले वाली देग की बिरयानी में, जो कि शादियों और दावतों में इस्तेमाल होती है, खटास के लिए टमाटर बिल्कुल नहीं डालते। टमाटर सिर्फ दम लगाते वक्त पीसेस में डाले जाते हैं। दही, खट्टा दही बहुत ही अहम है मसाले वाली बिरयानी बनाने के लिए। यही बिरयानी का ख़ास जुज़ है जो उसमें खटास पैदा करता है और लज्जत पैदा करता है। हम इसमें 1.5 किलो गोश्त के लिए 2 कप फिटा हुआ दही इस्तेमाल करेंगे।
गोश्त हमारा ऑयल, कुछ प्याज और गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट में अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले, दही और गरम मसाले डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। जो गरम मसाले हम इसमें ग्राइंड करके डालेंगे उनमें सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, लौंग, हरी इलायची थोड़ी सी, काली मिर्च, अजवाइन और बड़ी इलायची, ये हम ग्राइंड करके डालेंगे। इनमें से कुछ हम साबित भी डालेंगे, उसकी तफसील बाद में। पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने ताज़ा ग्राइंड किया है, इसकी तफसील हम पहले बता चुके हैं कि क्या क्या ग्राइंड करेंगे, वो हम इसमें डाल रहे हैं। और इसको अच्छी तरीके से मसाला डालने के बाद हम भूनेंगे। जो गरम मसाले हम साबित इसमें डालेंगे उनमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान यानी बिरयानी के फूल, तेज़पत्ता, काला ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च, ये हम साबित डालेंगे और उसको अच्छी तरह भूनेंगे। हल्की आंच पर गोश्त गलाने से पहले हम इसमें अजीनोमोटो यानी SGM और आलू बुखारा मिला के 1 गिलास पानी डाल के हल्की आंच पर इसको गलाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे और हल्की आंच पर तकरीबन आधा घंटा इसको गलाएंगे जब तक गोश्त 3/4 ना गल जाए। हमें उसको 100% नहीं गलाना, क्योंकि हमें उसको चावलों में दम भी लगाना है। 3/4 गलाना है। अब हमने तमाम मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं और कोरमा जो है वो गलने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इसको कवर कर देंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद हम इसको हल्की आंच पर तकरीबन 20 से 30 मिनट पकाएंगे। आप गोश्त को चेक करते रहिएगा, अगर वो 3/4 गल गया है तो आप इसका पानी मुकम्मल तौर पे जलाएंगे। और जब तक तेल पूरा ऊपर नहीं आ जाएगा और मसाला सिर्फ ना रह जाएगा, उस वक्त तक पानी जलना ज़रूरी है, क्योंकि चावलों में हम कोरमा जो डालेंगे वो सिर्फ ऑयल और मसाला होगा, कोई पानी नहीं होगा उसमें। ये हमारे 1.5 किलो चावल हैं जो हमने 20 मिनट तक नीम गर्म पानी में रखा उनको सोक करने के लिए, और अब हम उनको उबालेंगे। उबालते वक्त हम इसमें 4 टेबल स्पून जो है सॉल्ट डालेंगे और खड़ा गरम मसाला, जिसमें बादियान यानी बिरयानी के फूल, काला ज़ीरा, तेज़पत्ता, कुछ लौंग और दालचीनी, ये भी हमने सब इसमें डाल दी। इसके अलावा साबित हरी मिर्च जो हमने आपको पहले कहा था कि हम उबालते वक्त डालेंगे, तो वो भी हमने इसमें साबित हरी मिर्च डाल दी। अब हम इसको इतना उबालेंगे कि 3 कनक तक चावल गल जाए। वक्फे वक्फे से हम इसको चेक करते रहेंगे। मीनवाइल हमारा कोरमा तैयार है बिरयानी के लिए। कोरमे की सबसे अहम बात यह है कि इसका सारा पानी ख़त्म हो जाना चाहिए और इसका तेल मुकम्मल तौर पर ऊपर आ जाना चाहिए। तेल को हम दम लगाने से पहले
एक अलग प्याले में निकाल लेंगे, क्योंकि दम लगाते वक्त हम ऊपर से इसको चारों तरफ से किनारे पे डालेंगे। इसको हम कौरमे के साथ मिक्स नहीं करेंगे। ऑयल हम इसका अलग कर लेते हैं अभी, और उसको हम दम लगाते वक्त बिरयानी के चावल के ऊपर डालेंगे और फिर हम इसको दम लगाएंगे। याद रहे कि इसको ऑयल जो है वो हमेशा सेपरेट कर लेना चाहिए, उसको दम लगाते वक्त कौरमे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। चावल अच्छे खासे गल चुके हैं, लेकिन अभी रिक्वायर्ड उसके ऊपर नहीं आए हैं, यानी अभी थोड़ा और इनको गलना है, तब हम इनको दम पे लगाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर लोग जब बिरयानी बनाते हैं तो उनके चावल बैठ जाते हैं और वो चावल फिर एक खिचड़ी की तरह हो जाते हैं, वो बिरयानी नहीं होती। तो बिरयानी के अंदर चावलों को कितना गलाना है और कितनी देर दम पे रखना है और क्वालिटी कौन सी है चावल की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही जो है ना अहम तरीन चीज़ है बिरयानी बनाने के लिए। ये हमने ऑयल जो अलग किया है, जो हम दम लगाते वक्त सबसे ऊपरी तह पे चावलों की डालेंगे। कौरमा जो होगा वो बीच में होगा दोनों चावलों की तहों के दरमियान। ये हमने कलर बनाया है, इसमें तकरीबन 1 चमचा हमने जो है ना कलर इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया है। अब हम फिर चावल चेक करते हैं, और चावल हमारे अब बिल्कुल रेडी हैं। देख लें इसको अच्छी तरीके से, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतने चावल का ये शेप जब आ जाएगा तो आपको दम लगाना है, क्योंकि दम हम सिर्फ 20 मिनट तक लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से देख लें कि चावल की शेप ये होनी चाहिए। अब हम चावल को पानी निकाल के फेंक देंगे और बाकी सब चीज़ें 2 तहों में लगाएंगे। बीच में हम इसका गोश्त रखेंगे, कौरमा जो बनाया हमने, और ऊपर से हम दीगर चीज़ें डालेंगे। अभी आप देखते रहिए। ये चावल का पानी हमने निकाल दिया है, चावलों की निचली तह है, और इस तह के ऊपर हम ये कौरमा डालेंगे। मेक श्योर कर लें कि कौरमा हमेशा गर्म होना चाहिए, और उसके ऊपर हम चावलों की आखिरी तह डालेंगे। तो सबसे नीचे चावलों की तह होगी, उसके ऊपर कौरमा होगा, और कौरमे के ऊपर चावलों की तह होगी। चावलों की पहली तह के ऊपर हमने कौरमा डाला और उसको अच्छी तरीके से फैला दिया। साथ साथ हमने जो टमाटर स्लाइस किए थे वो चारों तरफ हमने इसके अराउंड में जो है वो सजा दिए। इसी तरीके से जो हमने लेमन जो है स्लाइस किए थे वो भी सजा दिए। जो भुनी हुई प्याज हमने बचा के रखी हुई थी 3/4, उसका 2 हिस्सा हमने जो है ना यहाँ सजा दिया, और साथ साथ कटा हुआ हरा धनिया भी हमने यहाँ सजा दिया। अब इसके ऊपर हम चावलों की अगली तह डालेंगे और उसके ऊपर हम फाइनल डेकोरेशन करेंगे। ये चावलों की ऊपरी तह हमने लगा दी है। इसके ऊपर हमने जो है 3 टेबल स्पून केवड़ा डाल चुके हैं ऑलरेडी। अब हम कलर को स्प्रेड करेंगे। कलर हमने स्प्रेड कर दिया। जो थोड़ी सी बची हुई प्याज थी वो भी हमने जो है ना इसके ऊपर डाल दी। और फाइनली हम इसमें ऑयल जो है जो हमने निकाला था कौरमे में से वो इसके अराउंड में फैला देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑयल। ऑयल के बगैर बासमती ठहरते नहीं है। अब ये ऑयल भी इसका सारा डल गया और अब ये दम के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। और अब हम इसको तेज आंच पर ढकना बंद करके दम पे लगाएंगे। 5 मिनट बाद जब आप देखेंगे भाप निकलनी शुरू हो गई है हल्की हल्की साइडों से, तो उस वक्त आप इसको हल्की आंच पे रख देंगे।
पूरे 15 से 20 मिनट आप इसको जो है पकाएंगे। तकरीबन 30 मिनट के बाद हमने इसका ढकना खोला, यानी लिड हटाई, और हमारी बिरयानी मुकम्मल तौर पे तैयार है। आप देख सकते हैं निहायत ही उम्दा खिले हुए चावल, अलग अलग बिल्कुल। इसको हम तकरीबन 15 मिनट तक जो है ऐसे ही रखेंगे ताकि इसकी भाप निकल जाए। उसके बाद फिर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छा, ऊपर से नीचे की तरफ काटी जाती है और मिक्स की जाती है। इसको वर्टिकली काटते हैं और मिक्स करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है जो बिरयानी निकालते वक्त याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी बिरयानी तैयार है। मसाले वाली बिरयानी जो कि शादियों और दावतों में इस्तेमाल होती है, यानी देग स्टाइल बिरयानी। इसकी खुशबू और इसका मज़ा आपको देख के याद दिलाएगा। सिर्फ एक एक चीज़ को, मसाले की मकदार, गोश्त की क्वांटिटी, चावल की क्वांटिटी, और कितनी चीज़ किस तरह डाली जाए, कब डाली जाए, कितना भूनना है, कितना चावल को गलाना है और किस तरह दम लगाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। इसको रायते के साथ तनावल फरमाएं, बहुत मज़ा आएगा।